आदरणीय नीतीश बाबू को पहले तो बहुत बहुत बधाई 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या नेता जो भी हैं वो तथ्यों के संग कुछ बात कर रहे थे, वो मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतराए जान, वो कम सूचना जो है ना इसी के कारण वो चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता वो खुद फंस गए हैं। इन्होंने पहली बात की क्रूड ऑयल उस समय में इतना था और आज इतना है, और तब रेट ये था और आज ये है। कभी इनसे कोई पूछे 1 लाख रुपए के पेट्रोल बॉन्ड जो यूपीए 1 यूपीए 2 ने इस देश के ऊपर मर दिए, 10,000 करोड़ रुपया साल का इंटरेस्ट जो मोदी सरकार दे रही है, उनका भरपाई कौन करेगा? मैं आपसे लूंगा, मुझे मालूम है आर्थिक मामलों के जानकार हैं आप जी। दूसरी चीज, हाँ। इन्होंने अभी कहा बीएसएफ का दायरा 3 किलोमीटर का होता है। अरे मेरे भैया थोड़ा पढ़ो लिखो, अखिलेश भैया तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, आप चरण सिंह तुम अपनी बात करो, बार-बार वहां ना जाने। मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ के बोलना चाहिए। ये देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि पहले 2004 से पहले बीएसएफ का दायरा मात्र 10 किलोमीटर था, सीमावर्ती क्षेत्र में बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने 50 किलोमीटर किया, और उस पे हल्ला मचाने वाले कोई और नहीं, यही लोग थे जो आज चिल्ला रहे हैं कि बताओ कौन लेके आया। यही लोग घुसपैठियों के पैन कार्ड ठीक है, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, पहले पैनल पूरा कर लेता हूं जी। मैं इसे कहते हैं अपनी पोल खुद खोलना। अगर बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर है और उसमें जो हमारी राज्य हैं उनका कोई हस्तक्षेप नहीं राज्य पुलिस का, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए केंद्र। मैं एक छोटा सा बात रखना चाहता हूं, एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। मान लो चोर जो है बड़ा चकमेदार आदमी है, चोर तो वैसे चकमेदार होता है, और चकमा दे के आ ही गया मेरे घर में, तो भैया पकड़ेंगे ना पकड़ें? ये तो बताओ। कि इस बात को कहें कि तुम जब 22 नंबर चौकी के पास से, पुलिस चौकी के पास से निकले तो हवलदार था वो सो क्यों रहा था? अरे भैया आ गया तो उसको पकड़ने का तो जिम्मेदारी है ना, तो बस इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। ऑफकोर्स घुसपैठिए पकड़े जाने चाहिए, लेकिन क्या घुसपैठियों को पकड़े जाने का कोई इरादा है भी क्या? मुझे तो याद है उत्तर प्रदेश के चुनाव में उस समय बड़ा मुद्दा बना कि भाई घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा, उत्तर प्रदेश में घुसपैठी आ रहे हैं। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी कहते हैं कि घुसपैठिया है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही राज्य पुलिस। अभी झारखंड के चुनाव थे, वहां पे भी घुसपैठिया का मामला बहुत गर्म था कि घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा। झारखंड के चुनाव खत्म, अब देखिए बीजेपी की कोई गतिविधि नहीं है वहां पे। अब बिहार नहीं, अभी पहले झारखंड के, अब तो अब आ रहा हूँ बिहार पे। बिहार के मामले में तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही साफ कर दिया कि उनको कोई घुसपैठिया वहां पे नहीं दिखा, और भाई इलेक्शन कमीशन ने घुसपैठियों की कोई पुष्टि नहीं की, इलेक्शन का ज्यादा ऐसे पकड़े गए जिनका आता पता ही नहीं, वो एड्रेस ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम था। और इसलिए देखिए घुसपैठिया का मामला चुनावी मामला, अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव हो जाएंगे, फिर अगले 5 साल तक, फिर 5 साल बाद फिर घुसपैठिया का मामला सुनेंगे। और एक तेल का मामला जो इन्होंने बोला, ऑयल बॉन्ड के मामले पर, ऑयल बॉन्ड के मामले के ऊपर कितनी कमाई की आपकी सरकार ने? आपकी सरकार ने की 35 लाख करोड़ की कमाई की है तेल के। रूस से सस्ते तेल आए, क्या यहाँ पे भारतवासियों को, हमको आपको सस्ते तेल मिले? डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ? नहीं हुआ। किसका सस्ता हुआ भगवान जाने, किसका सस्ता हुआ। और एक चीज और, आराम से बस। सर रूस से जो तेल आ रहे थे वो $60 प्रति बैरल के आ रहे थे, और जो मनमोहन सिंह सरकार खरीद रही थी वो $140 प्रति बैरल का तेल। मैं बस इतना कह रहा हूँ, आप जब गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गए तो दिक्कत तो नहीं हुई थी आपको? दिक्कत सर एक चीज ये बताइए। नहीं, अब मैं उस पर भी आता हूँ, कि सस्ता था या नहीं, और अगर आ रहा था तो मिलना चाहिए था जी। 2G 3G जीजा जी। नो आई वोंट टेक इट, नो आई वोंट टेक इट। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। देखिए एक मिनट, देखिए आप बोलिए, लेकिन आप 2G 3G 4G उसके बाद कविता क्यों सुना रहे हैं? नो आई वोंट अलाउ। देश की अर्थव्यवस्था 2014 में कहां थी? 12वें स्थान पे। आज कहां है? 4थे स्थान पे। उस समय में AK एंटोनी कहते थे नॉट डेवलप्ड बॉर्डर्स। अगर हम बॉर्डर नहीं डेवलप करेंगे तो हम सुरक्षित है। क्यों?
चीन और पाकिस्तान घुस के नहीं आएगा। मोदी कहता है मैं डेवलप करूंगा चीन की, बिल्कुल छाती में बैठ के जहाज की पट्टी बनाऊंगा, रेल पहुंचाऊंगा, उसमें पैसा लगता है। देश के अंदर आप देखिए पिछले 10 साल के अंदर राज्यमार्ग और एक्सप्रेसवे का कितना बड़ा जाल बना है, और 4 बार 3 बार पाकिस्तान घर में घुस के ठोका है। एक एक ब्रह्मोस सैकड़ों करोड़ रुपए की बनती है। ऐसे ही नहीं, ये देश का पैसा अब जो जा रहा है वो सेना के लिए जा रहा है। ब्रह्मोस कब बना था भाई? ब्रह्मोस कब बना था? ब्रह्मोस बनना के इसी समय में शुरू हुआ था। गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा ब्रह्मोस कब बना था। सीमा सुरक्षा बड़ी मजबूत की गई। रोहिंग्या शरणार्थियों का आगमन कब से शुरू हुआ था? 2016-17 से रोहिंग्या के शरणार्थियों की समस्या बनी, और उसके बाद अगर वो प्रवेश कर गए तो फिर किसकी सरकार थी? बॉर्डर सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी तो, और आप फेल हुए, मान लीजिए उसको। राइट, मैं आगे जी सिलसिलेवार जवाब दूंगा मैं प्रवक्ता साहब का। सबसे पहले 2G 3G कोलगेट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या आप? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई घोटाला नहीं, और आपकी सरकार के नाक के नीचे बोला है, आपसे पैर भी नहीं हो पाई उस घोटाले की। आपसे दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट लग गई है। अरे हम बरगलाइए मत, क्लोजर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट 2G 4G सब में क्लोजर रिपोर्ट लगा है। और दूसरी बात, आपने बोला मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया से बढ़ के आए हैं, और मेरे बारे में पता कर दिया 7 देशों में नौकरी करके टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी और 7 डिग्री लेके यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। पर्सनल बात कर लीजिएगा, बता दूं मैं कहाँ से पढ़ गया हूँ। और तीसरी आपका पता होना चाहिए बीएसएफ का दायरा क्या है, इसका मतलब आपकी भी फिरजी। यू कैनॉट चैलेंज, यू कैनॉट चैलेंज एनीबॉडी, यू कैनॉट चैलेंज एनीबॉडी। इनके नेता की डिग्री फर्जी है तो इनको सब नो, यू कैनॉट चैलेंज एनीबॉडी पर्सनली। डू नॉट टेक इट पर्सनल। बहुत पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है, ये डिबेट है। अरे ये करते क्या है? थोड़ी देर बाद दोनों लोग चाय पियेंगे साथ साथ, और फिर गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे। ये खोदना चाहे, अरे आ रहा हूँ, ठीक है बेटा, घर जाओ, ज्यादा देर ना रुको, ये कोई बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे। हाँ जी बोलिए, बस जी बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। हाँ जी। देखिए, अभी मैं सिंह साहब की एक बात सुन रहा था कि इलेक्शन कमीशन को SIR नहीं करना चाहिए, पटवारी से और अस्पताल से डेटा लेके चल लेना चाहिए। और जो लोग बाढ़ में बह जाते हैं, जो लोग लैंडस्लाइड में दब जाते हैं, जो सड़कों पे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उनका डाटा कहां से लाएंगे? ये जरा बता दें, उसका डाटा कहां से लाएंगे? और दूसरी बात, जो SIR की बात इन्होंने की है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत हंगामा मचाया, वोट चोर गद्दी छोड़, तो बिहार के लोग जानते हैं सारी चीजों को। अगर किसी बिहारी का वोट कट गया तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा प्रतीक जी कि BLO की फकते उड़ जाएंगे। अरे यार डराया ना करो यार, बस ये तो यार तुम इतना बिहारी के नाम पे इतना डरा देते हो कि मुझे लग रहा है कि अगली बार जाऊं या ना जाऊंगा। नहीं डराओ ना, बहुत अच्छे लोग हैं यार। नहीं ना वोट कटेगा नहीं, वो बहुत सभ्य, बिहार के लोग बहुत सभ्य, शालीन और बड़े बड़े शालीन लोग हैं, और आप डराते हैं। नहीं डराते हैं। सेंटेंस और बिहार के लोग हर चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। SIR ये कर रहे थे, गर्दा झाड़ दिया इनका चुनाव में, ये कहीं के नहीं रहे। 6 सीट और 25 सीट पर बिहार के लोगों ने इनका SIR करा दिया। बिहार की जनता जानती है किसके हाथों में सुरक्षित है, कि वो कौन देश और राज्य को आगे बढ़ा के ले जा रहा है। SIR कोई वहां चले जाओ, वहां कोने पे जाके वहां चलो, आ रहा हूं जी। प्रतीक जी, हमारे मित्र ने अभी ऑडियो, एक मिनट आराम से। हाँ जी, अभी यहाँ पर हमारे मित्र ने देश की अर्थव्यवस्था की बात करी, तो लोगों को भी ये पता होना चाहिए और नौजवानों को ये बात सुननी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था, जब आप कहते हैं कि चौथे पायदान पे पहुंच गई है विश्व में, उसके बावजूद भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन ये सरकार दे रही है, तो क्यों देना पड़ रहा है? इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। दूसरी बात, अगर देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पे है, तो क्यों महिलाओं को चुनाव से बिल्कुल पहले 10-10 हजार रुपए उनके बैंक खातों में डालने का ये काम करती है सरकार, और हमारा जो चुनाव आयोग है वो उसमें चुप रहता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। अगर देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पे है, तो क्यों देश में इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पे है? मुझे ये सवालों के जवाब जरूर मिलने चाहिए। मैं तो आंकड़े देखता, मैं ऑफ कोर्स यू विल गेट चांस। मैं मुद्रास्फीति के आंकड़े देख रहा था, आज ही पेपर में है, और वो आंकड़े आप सारे लोग देखते हैं। क्या हुआ भैया, बताओ क्या हो गया? बेरोजगारी कहीं भी नहीं है, इंसान के अंदर बेरोजगारी है। अरे मतलब यार ऐसा ना कहो यार, फिर यार ऐसा मेहनत करो, परिश्रम का फल मिलता है। मोदी जी को मिला है, मोदी जी को मिला। हाँ बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। हाँ। और देश उनसे बहुत आशा रखता है, ऐसी बनी रहे। एक बात बताओ यार, तुम
मोदी जी से इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि काम करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं इसलिए हाँ जी। डेवलपमेंट है सर, डेवलपमेंट विकास किया है सर उन्होंने। विकास किया, हम लोग अच्छे लगते हैं वो, अच्छे लगते हैं हमें वो। नहीं, अच्छे लगना एक बात है, लेकिन अच्छे क्यों लगते हैं ये एक बात है, सवाल है। काम अच्छा करते हैं इसलिए, काम अच्छा करते हैं। हाँ, इसलिए उनके साथ हैं हम। डिसीजन अच्छे लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। क्या आपका नाम क्या है? शशिकांत शर्मा। हमें भी आप भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। मैं आया, वेरी क्विक जी। बहुत सारी बातें अभी कह रहे थे। हाँ। मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि ये ठीक है, भारत की एजेंसियों का डेटा मत माने, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा भी मत माने कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था पे है। कम से कम भारत आज ये तो नहीं है कि 100 पैसे में से सिर्फ 15 पैसे ही जनता तक पहुँच पा रही है। जनता को पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है डिजिटल ट्रांसफर के द्वारा। तो इस अंतर को समझना होगा। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन शायद इनको रैली निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वाति जी, मुझे लगता है 2014 के बाद ही एक्टिव हुई थी पॉलिटिक्स में, लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जिस यूपीआई का प्रधानमंत्री मोदी जी छाती ठोकते हैं, वो अगर किसी ने दिया है देश को, तो वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब। वो अकाउंट जो खुलवाए, अरे हाँ, देखिए, परेशानी यही है, कांग्रेस के लोगों को लगातार जनता इनको असलियत दिखा रही है, फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं। किस प्रकार बिहार में झाड़ दिया, गर्दा उड़ा दिया, अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं समझ रहे। जनधन अकाउंट किसने खुलवाए? अरे भैया, आपके शासन काल में तो बैंक अकाउंट कोई गरीब सोच भी नहीं सकता था। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में गरीब आदमी आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है। यही कारण है कि आपका गर्दा उड़ रहा है। एक बार यहीं मौजूद है 10 लोग इंडस्ट्रियल एरिया में हम खड़े हुए हैं। 10 लोगों से पूछ लीजिए कि इनमें से 10 लोग कौन 10 लोग हैं जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा पा रहे हैं? आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा देश की जनता की। आया, रुको भाई, आप बोलो भाई। सर, बीजेपी के लोग जो हैं वो तो उनको तो ये है कि 2014 के बाद आजादी आई है, 1947 से आजादी थी ही नहीं इंडिया में। बीजेपी लोग तो ये सोचते हैं, और बीजेपी के नेताओं का बयान है कि 2014 के बाद में आई आजादी है। और बात कर रहे थे सर, अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को, यार तुम्हें परेशानी क्या होने लगती है यार हमेशा? कोई बोलना तो बोलने दो यार। हाँ, पाकिस्तान को 5 बार ठोका जाकर, तो हमने भी देखा कराची में घुस गई थी इंडिया आर्मी है। वो तो मीडिया वाले बता रहे थे यार। व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर अरे रुको, अरे दौलत अगर रुको, हटाओ पीछे हटाओ। देखिए, अगर कोई बोल दे तो ऐसा नहीं हो जाता दौलत की वो एकदम उसने तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया। वो बोलने का हक है सबको। हाँ जी, मेरे को कई बार लगता है कांग्रेस वाले पता नहीं क्या सोचते हैं। हमको तो लगता नहीं है कि हमने 2014 से पहले कभी यूपीआई से किसी को पैसा ट्रांसफर किया होगा। कह रहे हैं ये कि उनके मनमोहन जी की सरकार में हम लोग पैसा ट्रांसफर किया करते थे। अरुण जेटली ने कहा था कहां से ट्रांसफर होगा। हाँ, फिर भी मैं कह रहा था, फिर भी मैं कहता हूँ भाई ये देखो, ये तुम तो आर्थिक मामलों के जानकार हो, ठीक है, तुम्हें